वेलकम बैक टू वेव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। आज हम देखेंगे यूनिट 4 का टॉपिक 2, जिसमें है बोनस इश्यूज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी बोनस कैसे देती है शेयर का, ठीक, शेयर का, नकद का, कोई सा भी बोनस। चलिए देख लेते हैं बोनस क्या है। जब कोई कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है तो वह उस अतिरिक्त मुनाफे, एडिशनल प्रॉफिट को अपने अंश शेयरधारकों, शेयर होल्डर्स में बांट देती है। इसे ही बोनस कहते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए एग्जांपल में, कि मान लो एक कंपनी है, ठीक। अब इस कंपनी में 100 इन्वेस्टर ने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था, ठीक। 100 इन्वेस्टरों ने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। अब ये कंपनी टारगेट बनाती है कि एक साल में हमें 1 करोड़ पहुंचना है, ठीक है। ये तब की बात है जब ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी पर। अब ये कंपनी टारगेट बनाती है कि एक साल में हमको 1 करोड़ कमाना है। अब कंपनी क्या करती है? बहुत अच्छा काम करने की वजह से वो 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। एक साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर 1 करोड़ पहुंच जाती है, ठीक। अब वो एक साल के अंदर 2 करोड़ पहुंच जाता है, ठीक। अब कंपनी का टारगेट 1 करोड़ था एक साल का, ठीक। अब यहाँ पर 2 करोड़ प्रॉफिट आ गया, ठीक। तब यही प्रॉफिट इन्वेस्टरों में क्या कर देगा? बांट देती है। इन्वेस्टरों में क्या कर देती है? बांट देती है। इसे ही क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? बोनस कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बोनस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक कैश बोनस, रोकड़ बोनस। इसमें कंपनी अतिरिक्त मुनाफे को सीधे नकद के रूप में बांट देती है। इसको नकद के रूप में बांट देती है। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास 100 शेयर्स थे, ठीक। 100 शेयर्स थे। अब कंपनी एक शेयर पर कितना रुपए दे रही है? 5 रुपए दे रही है, ठीक है। तो आपको 100 शेयर्स पर कितने रुपए मिल जाएंगे? 500 रुपए मिल जाएंगे। ये होता है कैश बोनस। क्या होता है? कैश बोनस। अब आते हैं कैपिटल बोनस। बोनस शेयर पूंजी बोनस। इसमें कंपनी नकद देने के बजाय शेयर धारकों को मुफ्त में नए शेयर दे देती है। ये 1 पर 1 फ्री जैसा है, 1:1 रेशियो के हिसाब से मिलता है। 1:1 रेशियो की। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स आपने खरीदे, ठीक। तो ये 100 शेयर पर आपको 100 शेयर फ्री देती है, ठीक। ये होता है 1 पर 1 फ्री। 2 टाइप के बोनस होते हैं, एक कैश बोनस और एक कैपिटल बोनस, ठीक है। 1:1 रेशियो के थ्रू मिलता है। 100 शेयर पर 100 शेयर, मतलब आपके पास हो गए 200 शेयर्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी ये मुफ्त शेयर लाती कहाँ से है? कंपनी ये मुफ्त शेयर लाती कहाँ से है? कंपनी बाहर से कुछ नहीं लाती, बल्कि अपनी ही बैलेंस शीट के पिछले सालों की बचत, रिजर्व, और उसी रिजर्व का प्रॉफिट का इस्तेमाल करके बोनस शेयर बांटती है, ठीक। कंपनी ने मान लो 50 लाख रुपए क्या किया? रिजर्व करके रखा। रिजर्व करके रखा और ये 50 लाख रुपए शेयर कैपिटल में डाल दिया। शेयर कैपिटल में डाल दिया। जब शेयर कैपिटल में जाएगा तो होगा कंपनी को प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो उसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कंपनी यहाँ से पैसे, यहाँ से
प्रॉफिट लेकर आती है और अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। आगे चलते हैं। बोनस के फ़ायदे और नुकसान। बोनस के फ़ायदे और नुकसान। क्या फ़ायदे कंपनी के लिए? मुफ्त शेयर बांटने से कंपनी का कैश खर्च नहीं होता, वर्किंग कैपिटल बची रहती है, जिससे उसका रोज़मर्रा का काम आसानी से चलता रहता है। अगर कंपनी मुफ्त शेयर ना बांटे, अगर उसकी जगह कैश को क्या करे, कैश को शेयर करे, ठीक है, कैश को अगर बांटती है तो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जब वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाएगी तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं चल पाएगी। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि लेबर्स को सैलरी देना और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना और रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगती है, अगर वो कंपनी कैश दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो यहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, कैश देने के बजाय वह मुफ्त शेयर बांटने में यकीन रखती है, ताकि उसका पैसा जो है वो खर्च ना हो, वर्किंग कैपिटल बची रहे, जिससे कंपनी की रोज़मर्रा की चीज़ें आसानी से चलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, एम्प्लॉय की सैलरी देना। इसीलिए कंपनी किस पर भरोसा करती है, सिर्फ शेयर बांटने पर, कैश पर नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। शेयर धारकों के लिए वे चाहे तो इन मुफ्त मिले शेयरों को जब ज़रूरत हो बाज़ार में बेचकर कैश कमा सकते हैं, ठीक है। मान लो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी 100 शेयर के बदले 100 शेयर के साथ साथ 100 शेयर और देती है, ठीक है। तो हो जाते हैं कितने, 200 शेयर्स, ठीक। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए क्या प्रॉफिट है, जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कैश की नीड होगी, तो वो ये क्या करेंगे, इस शेयर को मार्केट में सेल कर देंगे। सेल करने से उन्हें क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, ठीक है। सेल करने पर उन्हें कैश मिल जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर ही बेचा जाता है, तो इससे शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या, डिविडेंड का दबाव। मुफ्त शेयर बांटने से बाजार में कंपनी के शेयरों की संख्या, पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि भविष्य में कंपनी को इन बढ़े हुए सभी शेयरों पर डिविडेंड लाभांश देना पड़ेगा, जिसके लिए उसे ज़्यादा नकद की ज़रूरत पड़ेगी और यह कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। कैसे मुश्किल हो सकता है, मान लो जो इन्वेस्टर्स हैं इनको पिछले साल, मान लो इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, पिछले साल की बात कर रहे हैं, ओके। अब कंपनी क्या करती है, इन 100 शेयर पर 10 रुपये देने का वादा करती है, ठीक है। जब 10 रुपये देने का वादा करेगी तो इनके पास हो जाएंगे कितने, 1000 रुपये, ठीक। ये इस कंपनी ने बांट दिए। अब जब 1000 रुपये हो जाएंगे तो ये शेयर की कीमत हो जाएगी 200 शेयर, मतलब ये शेयर के साथ ये जो 1000 रुपये है इसके साथ मिलके क्या बना लेंगे, 200 शेयर बना लेंगे। और जब 200 शेयर बना लेंगे तो फिर इसके बाद कंपनी अगर अगले साल फिर देना चाहेगी 10 रुपये प्रति शेयर, तो कंपनी को, शेयर होल्डर को कितना देना होगा, 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये देना होगा। अब अगर कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए नकद और जो प्रॉफिट है, डिविडेंड्स, लाभांश, ये देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो ये 2000 रुपये देना मुश्किल हो जाएगा। ये होता है बोनस देने के नुकसान, ठीक। अगर प्रॉफिट कमा रही है तो वो ज़रूर देगी, नहीं कमा पा रही है तो नहीं दे पाएगी, मतलब मुश्किल हो जाएगा देना, ठीक है। सेबी के कुछ कड़े नियम। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट पर नज़र रखती है, सेबी जो होती है, ठीक। बोनस हमेशा असली मुनाफे, जेन्युइन प्रॉफिट या नकद में आए प्रीमियम से ही दिया जाना चाहिए, ठीक। मान लो एक कंपनी है, ठीक,
उसने 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक। कंपनी इस प्रॉफिट को ही शेयर होल्डर को वो बांट सकती है, इसके अलावा कोई अदर प्रॉफिट नकद में नहीं बांट सकती। जेन्युइन प्रॉफिट ही कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, ठीक। ये सेबी का रूल्स होता है। अगला, अगर सिर्फ कागज़ों पर किसी संपत्ति, ज़मीन या बिल्डिंग की कीमत बढ़ा दी गई, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उस कागजी मुनाफे के आधार पर बोनस शेयर नहीं बांटे जा सकते, ठीक। मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो ज़मीन है, फैक्ट्री की जो ज़मीन है आज से 5 साल पहले उसकी कीमत थी 5 करोड़, ठीक है। और आज उस ज़मीन की कीमत हो गई है 10 करोड़। आज उस ज़मीन की कीमत कितनी हो गई है, 10 करोड़। मतलब कि कागज़ में प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 15 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, 15 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक। और ये 15 करोड़ इस फैक्ट्री के पास कैश नहीं आया है, कैश नहीं आया है। जब कैश नहीं आया है तो कागजी मुनाफे में जो 15 करोड़ दिख रहा है, तो इसके आधार पर बोनस शेयर नहीं बांटे जा सकते, ठीक। इसके आधार पर बोनस शेयर नहीं बांटे जा सकते, ये सेबी का नियम होता है। अब आते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स। खंडित अंश क्या है? जब बोनस का गणित लगाने पर शेयर पूरे नंबर, राउंड फिगर में ना आकर पॉइंट या हिस्सों में, जैसे 1.5, 3.33 में आते हैं, तो उस अधूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स कहते हैं। चूँकि कंपनी आधा अधूरा शेयर जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी हमेशा 1, 2, 3, 10, 20, 30 ऐसे शेयर जारी कर सकती है, ठीक। वो 0.33, 0.44, 0.50, ठीक, ऐसे शेयर को नहीं दिया जा सकता है। कंपनी शेयर हमेशा इस रेशियो पर देती है, ऐसे देती है, नंबरों पर देती है, आधा अधूरा शेयर नहीं देती है। उसकी जगह क्या दे देती है? अगर कंपनी 3.33 शेयर अगर देती है, ठीक, वह अधूरे हिस्से के बदले शेयर धारकों को शेयर की जगह एक बोनस कूपन दे देती है, ठीक है। जैसे कि 3.33 मिला, ये क्या है, फुल शेयर है, फुल शेयर्स है, ठीक है। और 0.33 जो है ये क्या है, हाफ शेयर है, ये आधा अधूरा शेयर है। क्या है? आधा अधूरा शेयर। अब कंपनी इसी फॉर्म में ही शेयर दे सकती है, इस फॉर्म में शेयर नहीं देती, तो कंपनी क्या करेगी, 0.33 को एक बोनस कूपन के रूप में देगी, बोनस कूपन के रूप में देती है, ताकि आप क्या कर सको, 0.67 का नया कूपन परचेज करो और उसे पूरा एक शेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आपका 3.3 जो शेयर है वो 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 0.33 को जो आधा अधूरा शेयर है उसको फ्रैक्शनल शेयर कहते हैं, उसको फ्रैक्शनल शेयर कहते हैं, ठीक है, खंडित अंश कहते हैं। सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।